हेलो, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एमबीआई का नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में हमने डीएनए के पैकेजिंग देखी और अब इसमें देखेंगे एक न्यू टॉपिक जिसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, विच वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डोग्मा। चलो, ये बेसिक है एमबीआई का। चलो ये बताओ, सेंट्रल डोग्मा कहता क्या है? देखो, डीएनए तो प्रपोज कर दिया, डबल हेलिक्स, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, पैकेजिंग देखा, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स देखे डीएनए। तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। एक किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, अब डीएनए कैसे बनता है? डीएनए खुद से ही बनता है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए का खुद से बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस फ्रॉम विच आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उससे कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, प्रोटीन किस वे से बनता है? ट्रांसलेशन। किससे बनता है? आरएनए से। और कौन बनाता है वो देखेंगे हम। ये सब प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस एमबीआई की और हमारे जेनेटिक्स की। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेंट्रल डोग्मा है, ये बेसिक है एमबीआई का। अब इसके आगे हम इस प्रोसेस की स्टडी करेंगे, लिख के लो। ओके, चलो फर्स्ट देखेंगे हम रेप्लिकेशन। ये हिंदी है थोड़ा सा। रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, चलो इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मेजरसन एंड स्टार ने दिया था इन 1958 में, यूजिंग आइसोटोप्स N14 and N15। ये दोनों आइसोटोप्स कौन सा था? अमोनियम क्लोराइड का यूज किया था। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के आइसोटोप्स कौन से थे? N14 और N15 थे। ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे। ये हम अभी नहीं देखेंगे कि किस वे से ये सेमी कंजर्वेटिव था। ये डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है कि समझो ये पेरेंट का डीएनए, तो इसमें से इसके दो पार्ट्स होंगे, एक न्यू बनेगा, एक न्यू होगा और एक पुराना होगा, इसी जेनेटिक का। ओके, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। मतलब समझो ये रेड कलर का होगा, ये पूरा रेड कलर का, तो इसमें से एक रेड होगा, एक ब्लू होगा, इसमें एक रेड होगा और इसमें एक ब्लू होगा। अरे ब्लू कैसा होगा? जैसे सराउंडिंग होगी वो। एक इस एक्सपेरिमेंट में वो दिया है प्रूफ कैसा होता है, क्या करता है। जब हम डिस्कस करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को तब हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे इसको। ऊपर में मैंने एक्सप्लेन किया है इसे। ओके, ये रेप्लिकेशन होगा। 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, तो यहाँ से 5 प्राइम, इसे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे हम। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इसे होगा जाके फ्रैगमेंट के लिए, होगा जाके फ्रैगमेंट।
डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होगा। क्यों कैसे होता है, हम रेप्लिकेशन का जब आएगा तब इसे अच्छे से पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्म होते हैं वहाँ पे। ये हो गया रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, खुद से खुद का बनना, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। वो कैसे होता है, सेमी कंजर्वेटिव। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। चलो एक बताता हूँ, समझो डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये ऑपोजिट पोलैरिटी की होती है, ये हमने पढ़ा है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 घटक इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल यूनिट, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड होता है टर्मिनेटर। अंडरस्टैंड, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रोमोटर क्या होता है, 5 प्राइम ऑफस्प्रिंग को यहां पे प्रोमोटर रहेगा। ओके, यहां पे रहेगा स्ट्रक्चरल जीन जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में फ्लैंक करेगा, यहां रहेगा टर्मिनेटर। ओके, अंडरस्टैंड। अभी प्रोमोटर कहां रहेगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, अपवर्ड 5 स्ट्रीम, अपस्ट्रीम कहेंगे इसको, ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। चलो अब इस स्ट्रैंड के हम नेमिंग करेंगे, जिस पे प्रोमोटर चलेगा। जिस देखो अभी ट्रांसक्रिप्शन में ना कुछ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, जो फॉर्म करेगा आरएनए को, ये यहां प्रोमोटर के साथ बैठेगा और प्रोमोटर के साथ वो 5 प्राइम को 3 प्राइम ऐसे जाएगा। किस पे, कोडिंग स्ट्रैंड पे। जो स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम 3 प्राइम, इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो ऊपर का होता है उसे नॉन कोडिंग कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड। ओके, एक होता है 5 प्राइम और 3 प्राइम, इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। 3 प्राइम और 5 प्राइम, इसमें कोडिंग रियल होती है, ये नॉन कोडिंग है पर फिर भी इसमें कोडिंग रहती है। इस कोड को पहचान कर, आइडेंटिफाई कर एक आरएनए का स्ट्रैंड बनाया जाता है। ओके, पर प्रोमोटर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बैठ के 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा और वो कोड्स कौन से पढ़ेगा, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है वो पढ़ेगा। अच्छा ठीक है, ये रहा कोडिंग स्ट्रैंड और ये रहा नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड को भी क्या बोलेंगे हम, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है पर इसमें कोड लिखे है क्या, नहीं, यहाँ कोई कोड लिखे नहीं है, ना ये कोई पढ़े जाते हैं, इसलिए इसे मिसनोमर भी बोला जाता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था मिसनोमर कहके कि कोडिंग स्ट्रैंड ये है। चलो ठीक है, इतना होगा। और टर्मिनेटर का होगा 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम के ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। चलो अंडरस्टैंड। इसमें कुछ अभी हम एमसीक्यूज लगाएंगे अभी। चलो ठीक है, तो मुझे ये बता, एडीएनए का स्ट्रैंड है कौन सा, एटीजीसी, एटीजीसी। मुझे ये बता, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड है। मुझे टेम्पलेट स्ट्रैंड
सीक्वेंस बताओ और सेकंड आरएनए का सीक्वेंस रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, चलो मुझे टेम्पलेट स्टैंड का बताओ। ए टी टी ए जी सी सी जी ए टी टी ए जी सी सी जी। हमने क्या देखा था? ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जी ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे होता है। अब आरएनए का सीक्वेंस देखेंगे। आरएनए में क्या आएगा? थायमिन, यहाँ एडेनिन आएगा, यहाँ पे यूरासिल आएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर जी आएगा, सी आएगा। दिस वुड बी आरएनए स्ट्रैंड।